तो ब्लड रिलेशन हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो 11 कह रहा है पी क्यू आर एस और टी यानी 5 लोग हैं। ठीक, कह रहा है पिकनिक के लिए जा रहे हैं। पी क्यू का पुत्र है लेकिन क्यू पी का पिता नहीं है, और आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है, और टी एस की पत्नी है। तब कह रहा है पी आर से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। हमें क्या क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर चाहे दिख रहा हो। पी क्यू आर एस टी 5 लोग हैं। पी क्यू का पुत्र है। ठीक, 11वां क्वेश्चन, यानी पी पुत्र है किसका? क्यू का। ठीक, पी क्यू का पुत्र है। फिर आगे क्या कर रहा है, लेकिन क्यू पिता नहीं है। क्यू पी का पिता नहीं है, यानी पिता नहीं तो क्या माता तो हो सकती हैं। पिता नहीं तो क्या हुआ, माता हो सकती हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक, फिर कह रहा है आर जो है एस का पुत्र है जो पी का भाई है, यानी आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है। तो एस के लिए कहा गया, जो कहा गया वो एस के लिए कहा गया है। तो एस जो है पी का भाई है, लेकिन इसका आर एस का पुत्र है। ठीक, तो एस का पुत्र कौन है? आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है। ठीक, फिर जो पी का भाई है और टी एस की पत्नी है, यानी इसकी पत्नी कौन है? टी पत्नी है एस की। ठीक, टी एस की पत्नी है, ऐसा ही कहा गया है। तब पी आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये चीज हमसे पूछी गई। पी जो है वो आर के सामने क्या लगेगा। ठीक, अगर पी का कोई दोस्त यहाँ पे खड़ा है तो उससे पूछे, और ये भी खड़ा है आर भी, तो उससे ये पूछे, मतलब पी से पूछेगा ये आर आपका कौन हुआ। ठीक, आपका या आप इसके कौन लगे, आर के। तो कहेंगे ये मैं इनका चाचा हूँ, यानी चाचा ही तो हुए, पिता के पिता, आर के पिता, और पिता के भाई पी हैं, तो ये इनके चाचा हुए कौन? पी आर के। उनसे ये पूछेगा तो पी आर से किस प्रकार संबंधित है। अब ऑप्शन में हमें चाचा को हम इंग्लिश में बोलते हैं अंकल, तो अंकल दे रखा था, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओगे 12 नंबर पे। करे 6 बच्चे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, लूडो खेल रहे हैं। 1 और 5 भाई हैं और 6 5 की बहन है। ठीक, कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है 1 और 5 तो भाई हैं, तो 1 और 5 ये तो दोनों भाई भाई हैं। ठीक, इतना हमसे ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 और 5 भाई भाई हैं, 1 और 5 भाई हैं, और 6 जो है वो 5 की बहन है। 6 बहन है किसकी? 5 की। अगर 5 की बहन है तो इसकी भी बहन होगी, 1 की भी बिल्कुल होगी। ठीक, फिर आगे कह रहा है 3 जो है वो 1 के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है। तो 1 के पिता हमें मालूम है? नहीं मालूम है। 1 के पिता मान लो आपके कौन है? एक्स। यहाँ पे अगर ये 1 के पिता हैं तो इनके भी पिता होंगे और इनके भी पिता होंगे, क्योंकि ये तीनों भाई बहन ही तो हैं। दोनों, 2 भाई हैं 1 बहन है, तीनों भाई बहन कह सकते हो। ठीक, हमसे ये कह रहा था 3 जो है वो 1 के पिता के भाई, तो 1 के पिता ये हुए और इनका भी कोई भाई होगा यहाँ पे। ठीक, और इनका पुत्र है कौन? 3। ऐसा कह रहा है 3 1 के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है, तो 3 जो है वो 1 के पिता के इकलौते भाई का पुत्र है। ठीक, 3। फिर 2 और 4 3 के पिता के इकलौते भाई की पुत्रियां हैं, यानी 2 और 4 3 के पिता ये हुए, 3 के पिता के इकलौते भाई यानी ये हुए की पुत्रियां, यानी इन्हीं की 2 और पुत्रियां हो गई। 2 और 4, 2 और 4। ठीक, यानी इनको
कुल मिला के एक्स की कितनी संतानें हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 संतानें हैं। ठीक, जिसमें से तो 2 तो लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। ठीक, तो हमसे ये पूछा गया, लास्ट में करा है, तब 4 का 1 से क्या संबंध है? यानी 4 1 के सामने क्या लिखेगा? 4 1 की बहन है, और बहन ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा, बहन। ठीक, बी, बहन। आगे आ जाओ 13वें क्वेश्चन पे। कह रहा है जी एम पी वी जेड और डी, यानी कितने लोग हैं? 3 और 3 6, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। जेड जो है वो बी का पुत्र। ठीक, 13वां क्वेश्चन कह रहा है जेड, कहाँ गया 13वां? जेड बी का पुत्र है, तो जेड पुत्र है किसका? वी का। ठीक, जेड बी का पुत्र है। फिर एम वी का भाई है, यानी एम भाई है किसका? बी का भाई है, तो प्लस कर देंगे। ठीक, एम बी का भाई है। डी और वी एक विवाहित जोड़े हैं, यानी डी और वी एक विवाहित जोड़े हैं, लेकिन अभी तक हमें जेंडर क्लियर नहीं हुआ है डी और बी में, तो माइनस ना तो यहाँ पे लगा सकते हो ना यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं। फिर डी और वी विवाहित जोड़े हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? डी और बी विवाहित जोड़े हैं, पी डी की बेटी है, यानी पी बेटी है किसकी? डी की। ठीक, तो पी बेटी है डी की। ठीक, अगर बेटी है तो ये दोनों क्या होंगे? भाई बहन नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, कि इन्हीं दोनों की तो संतान है, एक लड़का हो गया, एक लड़का एक लड़की। ठीक, पी डी की बेटी है, डी बहन है किसकी? जी की। तो डी का अब जेंडर हमें पता चल गया, डी बहन है किसकी? डी जी की बहन है। ठीक, डी जी की बहन है, तब जेड पी से किसका संबंधित है? यानी जेड पी से किसका संबंधित है? तो जेड क्या लगेगा? भाई लगेगा किसका? पी का। तो भाई सी वाला सही हो जाएगा इसमें, भाई। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा सलोनी कार्तिक के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक, सलोनी जो है वो कार्तिक के इकलौते पुत्र की पुत्री है। पहले इतनी लाइन को समझ लो। सलोनी जो है, 14वां क्वेश्चन, यानी सलोनी कार्तिक के इकलौते पुत्र की पुत्री है। यही तो लिखा था, सलोनी कार्तिक के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक, मान लेते हैं कार्तिक यहाँ पे है। ठीक, कार्तिक का इकलौता पुत्र हमें मालूम नहीं है। ठीक, कोई होगा प्लस, तो कार्तिक के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक, सोलोनी जो है वो कार्तिक के इकलौते पुत्र, यहाँ पे हमने मान लिया, कोई एक्स लिख लो, इकलौते पुत्र की पुत्री है। ये पहली लाइन थी। ठीक, फिर निरूपमा दीपक की माँ है, तो यहाँ से आप क्या पता लगा सकते हो, कोई जब तक कॉमन वर्ड आएगा नहीं हम उसको छोड़ देंगे। निरूपमा क्या करेगा? निरूपमा दीपक की माँ है, इसको छोड़ दो। यामिनी के इकलौते पुत्र अंकित का विवाह निरूपमा से हुआ है, ये भी पता लगा सकते हो। यामिनी के इकलौते पुत्र अंकित का विवाह निरूपमा से हुआ है। ठीक, ये भी आप नहीं पता लगा सकते हो, फिर क्या कर सकते हैं? हुआ है, फिर कह रहा कार्तिक दीपक के दादा हैं, तो कार्तिक दादा हैं। अब हमें ये पता चल गया कार्तिक दादा हैं किसके? दीपक के। तो इन्हीं का तो भाई या बहन होगी, दीपक के दादा हैं।
ठीक, यानी एक्स की 2 संतानें, तो दीपक के दादा हो जाएंगे कौन, कार्तिक, और एस के भी, सलोनी के भी दादा हो जाएंगे ये। ठीक, अब हमने जहाँ छोड़ा था बीच में वहाँ पे आ जाओ। हमने छोड़ा था कहाँ पे, निरूपमा दीपक की माँ है, तो दीपक की माँ कौन है, निरूपमा, यानी दीपक की माँ है निरूपमा। ठीक, यानी इसकी इससे शादी हुई होगी, तभी तो इन्हीं की 2 संतानें हुई। ठीक, डी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, निरूपमा दीपक की माँ है, इतना हमें कहा गया था, तो निरूपमा को हमने एन से लिखा है। फिर आगे क्या कह रहा है, निरूपमा, सॉरी यामिनी, निरूपमा दीपक की माँ है। ठीक, तो दीपक की माँ निरूपमा, यामिनी के इकलौते पुत्र अंकित का विवाह निरूपमा से हुआ है, यानी यामिनी के इकलौते पुत्र अंकित का विवाह, तो निरूपमा का जिससे विवाह हुआ, जिसको हमने एक्स माना था, वो अंकित ही है यहाँ पे। ठीक, अंकित हो जाएंगे। और यामिनी के इकलौते, ये कह रहा था यामिनी के इकलौते पुत्र, यानी यामिनी इसकी पत्नी होंगी, किनकी, यामिनी, हम यहाँ पे लिखे दे रहे, या बना दे रहे। ठीक, यामिनी इसकी इकलौते पुत्र की, यही तो कह रहा था, यामिनी के इकलौते पुत्र, तो यामिनी का इकलौता पुत्र ए, इकलौते पुत्र अंकित का विवाह, अंकित का विवाह निरूपमा से हुआ है। ठीक, यानी फिगर तो पूरा बन ही चुका है, अब हमें सिर्फ रिलेशन पता लगाना है, पूछा क्या गया है। करे तब कार्तिक अंकित, वो तब कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो कार्तिक है, कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, तो कार्तिक पिता होंगे किसके, अंकित के, नहीं होंगे। ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन में एक भाई है, चाचा है, पुत्र है, पिता है, तो ऑप्शन वाला डी सही हो जाएगा इसमें, पिता। ठीक, अब आगे आ जाओ 15वें क्वेश्चन पे। कह रहा है एक परिवार में 7 सदस्य हैं, HIJKLM और N। फिर कह रहा है H जो है वो K की माता की माता है। ठीक, तो पहली लाइन हम शुरू करेंगे 15वां क्वेश्चन, यानी H जो है वो माता है किसकी, H K की माता है, तो K यहाँ पे होगा, और K की माता हमें मालूम नहीं, यहाँ पे कोई होंगी K की माता। ठीक, और फिर इसकी भी माता है कौन, H, इसको आप X मान लो। ठीक, बाद में तुम्हें पता ही चल जाएगा, जो हमने X माना है वो निकल आएगा। तो हमसे ये कह रहा था H जो है वो K की माता है। ठीक, K की माता ये और माता की माता ये, इनकी माता ये। फिर J और L, H और M की केवल 2 संतानें हैं, H और M, यानी H का विवाह किससे हुआ है, M से, और H और M की केवल 2 संतानें हैं, कौन, J और L। फिर आगे कह रहा है J M की इकलौती पुत्री है, तो J यहाँ पे होगा, कौन, J। अब हमें इसलिए पता चल गई, J और L, M की केवल 2 संतानें हैं। ठीक, और L यहाँ पे हो जाएगा, J और L, H और M की केवल 2 संतानें, जिसमें J M की पुत्री थी, तो M की पुत्री होगी, इसलिए यहाँ पे इसको हमने माइनस ले लिया। ठीक, फिर कह रहा है N L और I का पुत्र है, यानी L का भी विवाह कर दिया हो, किससे, I से। L और I का पुत्र कौन है, N। ठीक, इनका पुत्र है N। तो कह रहा है M N से किस प्रकार संबंधित है, M जो है वो N से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, यानी M की 2 संतानें, जिसमें से एक का विवाह कर दिया। इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है इन दोनों में, नहीं तो आप यहाँ पे माइनस या प्लस लगा लो। यहाँ पे कहाँ पता चल रहा है कि L, मतलब L माइनस और प्लस, देख लो कहाँ पे पता चल रहा है आपको, N
पति या पत्नी है। ठीक, तो हमसे ये पूछा गया था एम एन से किस प्रकार संबंधित है। एम जो है वो एन से किस प्रकार संबंधित है। तो एम जो है वो क्या होगा इनका, एन का। ऑप्शन से देख लो, पिता की बहन बिल्कुल नहीं होगा, माता के पिता बिल्कुल नहीं होगा, पिता के पिता बिल्कुल हो जाएगा। एम जो है इनके पिता के पिता होंगे एम। ठीक, सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला पिता। तो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।